इसी जोश और उत्साह के साथ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई। उत्तराखंड में यह यात्रा माणा गांव से इसका आगाज किया गया है और राज्य के अलग अलग हिस्सों में इस यात्रा को निकालने की प्लानिंग कांग्रेस की ओर से की गई है। इस यात्रा का मकसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करना है। साथ ही वो तमाम मुद्दे हैं जो राहुल की यात्रा के साथ जुड़े हुए हैं और उत्तराखंड के भी अपने इश्यूज हैं जिन्हें कांग्रेस ने शामिल किया है। चाइना बॉर्डर के इस गांव से भगवान बद्रीनाथ का आशीर्वाद लेके निकालना चाहते थे। घंटाकरण जी की मेरे पर विशेष कृपा रही क्योंकि मैं भी करण हूँ, तो उनकी आशीर्वाद को लेके मैं अपनी यात्रा निकालना चाहता था ताकि इसकी सफल हो। और हमने इसमें राहुल गांधी जी के जो उद्देश्य हैं, भारत में सांप्रदायिक माहौल को ठीक करना, एकता अखंडता को बनाना, गिरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए लोगों को जागरूक करना, जो बेरोजगार नौजवान हैं उनके हक हकूक़ की लड़ाई लड़ना, जिन हमारे कर्मचारियों की पेंशन बंद करा दी बीजेपी वालों ने 2004 के बाद, उनकी पेंशन्स को लागू करना, क्योंकि हमारे 2 राज्य हैं, दोनों में हमने पेंशन लागू करा दी है और अन्य राज्यों में जहां हम आएंगे वहां हम उसको लागू कराएंगे। उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर का उनका बहुत बड़ा उद्देश्य है। हमने उसके अलावा अपने राज्य की भी कुछ योजनाएं इसमें शामिल की हैं जिससे भारत की सीमाएँ खतरे में आ गई हैं, जिससे हमारे गाँव की इकोनॉमी खतरे में आ गई है। वो योजना है अग्निपथ योजना। हम उसके लिए भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हमारे गांव की आर्थिकी खराब हो जाएगी। हमारी आधे से ज़्यादा जो आर्थिक व्यवस्था है वो फौज की पेंशन, तनख्वाह और उनके मनी ऑर्डर पे चलती है। गांव के हमारे बुजुर्ग जो मेजर साहब, कर्नल साहब, हौलदार साहब, सूबेदार साहब दिखते थे, अब शायद आने वाले समय में नहीं दिखेंगे। हमारे नौजवान बहुत पीड़ित। अभी एक नौजवान ने अभी आत्महत्या भी आपके सामने की, वो विषय हमारा होगा। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस खुद को उत्तराखंड में भी मजबूत करने की कवायद में जुटी है। करण महरा भी बतौर अध्यक्ष चाहते हैं कि संगठन मजबूत हो और अगले साल होने वाले निकाय चुनाव, साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारी पूरी हो। अब ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, इसीलिए वो तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिनका कनेक्शन सीधे जनता से है। भर्ती घोटाले जो हुए हैं, चाहे वो SSC का है, चाहे विधानसभा में नैतिकता को ताक पर रखकर नेताओं ने अपने परिवार के लोगों की नौकरियां लगाई हैं, चाहे वो सचिवालय भर्ती घोटाला है, चाहे वो कोऑपरेटिव भर्ती घोटाला है, चाहे वो ओपन यूनिवर्सिटी की भर्ती घोटाला है, इसको लेकर नौजवान पीड़ित है। और इतने पीड़ित हमारे भाई और बहन हैं कि वो एक शेर है ना कि इतने गम है दुनिया में, इतने गम है दुनिया में कि दर्द भी परेशान है कि कहाँ से उठूं। वो बेचारे आज सोच ही नहीं पा रहे। हम मतलब रोएं कि हंसें कि क्या बोलें कि आंदोलन करें, ऐसी स्थिति आ गई। तो उनकी बातों को लेकर चौपालों में उनसे बात करेंगे। उसके अलावा जो हमारा ये अंकिता भंडारी मर्डर केस हुआ है, जिसने सबको हिला के रख दिया, मर्डर ही नहीं किया, उस लड़की से अनैतिक कार्य करने के लिए दबाव डाला गया, उसको मारा ही नहीं गया, उसके बाद सबूत मिटा दिए गए, होटल को जला दिया गया, तोड़ दिया गया, अंकिता का कमरा तोड़ दिया गया, उसके बिस्तर को स्विमिंग पूल में डाल दिया गया और अभी हाल में 4-5 दिन पहले, 7 दिन पहले लगभग उस होटल में दोबारा आग लगा दी, जो पुलिस की सुरक्षा में होना चाहिए था। तो इस राज्य में कानून कहीं नहीं रह गया है। मुद्दों और सवालों के सहारे कांग्रेस जनता के बीच पहुंच तो रही है, लेकिन इसका फायदा भविष्य में कितना मिलेगा, सियासी तौर पर कांग्रेस कितनी मजबूत होगी, संगठन से कितने नए लोग जुड़ेंगे और करण महरा बतौर अध्यक्ष कितने स्टेब्लिश होंगे, ये सब भविष्य बताएगा। फिलहाल चुनौतियां यही हैं कि पार्टी एकजुट रहे, नेता एकजुट रहे और इस यात्रा का मकसद सफल हो।